हेलो फ्रेंड्स, डायनेमिक्स में हम एसएसएम मोशन के अंदर एक डेरिवेशन किया था पिछले लेक्चर में। आज उसी डेरिवेशन पे बेस्ड हम एक्सरसाइज और एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। तो आज मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं। ए पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन अंडर ए फोर्स वेरिंग इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि एक कण किसी सरल रेखा में वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बल के अधीन गमन करता है, so that its velocity in falling from rest at infinity at a distance is equal to the acquired the falling from rest at the distance a to a distance a by 2। सिद्ध कीजिए कि विरामावस्था से अनंत दूरी से a दूरी तक चलने में प्राप्त उसका जो वेग है वो a दूरी से a बाई 2 दूरी तक चलने से प्राप्त वेग के बराबर होगा। इसको मैथमेटिकली देखो कैसे, क्या बोल रहा है। कोई भी पार्टिकल जो है वो एसएचएम मोशन कर रहा है किसी लाइन में, ठीक है। ये पॉइंट है उसका केंद्र O, और इस O से A दूरी पे एक पॉइंट है जिसको नाम दे दिया मैंने A। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो पार्टिकल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बल के अधीन गमन करता है, यानी कि जो पिछले जो हमारा डेरिवेशन था उसमें यही बल काम कर रहा था, ठीक है। अब इसने बोला कि अगर हम इंफिनिटी से आए और a दूरी तक यानी कि पॉइंट A तक पहुंचने में जो वेलोसिटी होगी, यानी कि अगर पार्टिकल इंफिनिटी से आ रहा है और इस A तक पहुंचेगा तो जो वेलोसिटी होगी इंफिनिटी से A तक पहुंचने में जो वेलोसिटी है वो ही वेलोसिटी सेम होगी यदि हम A से चलना स्टार्ट करके A बाई 2 पॉइंट तक पहुंचे। A बाई 2 तक इस पॉइंट तक पहुंचेंगे, यानी कि इंफिनिटी से लेके A तक आ जाओ या फिर A से चल के P तक पहुंच जाओ, दोनों कंडीशन में वेलोसिटी सेम होगी। तो इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो हमें गिवन क्या है कि हमारा जो पार्टिकल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्या करता है, गति करता है, यानी कि m x डबल डैश इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन या फिर लैम्डा अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। देन x डबल डॉट इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, वेयर म्यू इज इक्वल टू लैम्डा बाई एम। लैम्डा बाई एम को मैंने म्यू पुट कर दिया। अब इसका क्या करेंगे, हम इसको v और x में लिख लेंगे, यानी कि v dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन का ये अदर फॉर्म है, दूसरी फॉर्म है एक्सीलरेशन की। और यहां से हम जो पिछली बार डेरिवेशन किया था इसका इसको dx को इस साइड ले आओ और इसका कर दो आप इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहां से आ गया v स्क्वायर बाई 2 को इस साइड मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस 2 म्यू बाई एक्स, तो प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन। ये तो यहां तक तो हमने पिछली बार किया ही था, ठीक है ना। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे दो कंडीशन में। पहली कंडीशन क्या, जब हम इंफिनिटी से आ रहे हो वो पॉइंट A तक पहुंचेंगे तो क्या वैल्यू होगी हमारे इस v की। तो देखो, जब इंफिनिटी से विरामावस्था से चलेंगे, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि यदि हम इंफिनिटी से विरामावस्था में चलते हैं तो A पे वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि इंफिनिटी पे, यानी कि जब x इज इक्वल टू when x is equal to infinity then हम विरामावस्था से चलते हैं, यानी कि v is equal to 0, ठीक है। इस कंडीशन में आप c की वैल्यू निकालो, तो c की वैल्यू क्या आएगी, v की वैल्यू 0 रख दो और x की वैल्यू इंफिनिटी रख दो। तो ये तो क्या 2 म्यू बाई इंफिनिटी यानी 0 और ये भी 0, c is equal to क्या आ गया, c is equal to 0। c की वैल्यू 0 आ गई तो हमारे पास जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, यानी कि जब हम इंफिनिटी से चल के इस गति में आ रहे हैं तो हमारे पास जो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू बाई x, ठीक है।
बाई एक्स। तो इस फॉर्मूले से हम ए पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो एट ए पॉइंट ए पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, हमारे x की दूरी क्या है, O से A है, तो इसकी वेलोसिटी होगी v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू बाई a। ये कौन से पार्टिकल की है, जो पार्टिकल इंफिनिटी से चल के a तक पहुंचता है, उसकी a पे वेलोसिटी जो है वो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू बाई a है। अब हम दूसरा डेरिवेशन देखते हैं, कौन सा, जब हम a से चलना स्टार्ट करते हैं, a से चलना स्टार्ट करते हैं तो हमारे P तक पहुंचने में कितनी वेलोसिटी होगी, यानी कि जब a/2 चल लेंगे तो कितनी वेलोसिटी होगी। a से चलेंगे तो यहाँ पे c की वैल्यू अलग होगी। c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब x की वैल्यू a है तो v क्या है हमारा 0 है, यानी कि जब विरामावस्था से a से चलना स्टार्ट करें, यानी कि x इज इक्वल टू a हो तो v क्या होगा 0। इफ या फिर when we started from a with initial velocity 0, when we started from a with initial velocity 0, तो क्या होगा x इज इक्वल टू a और v इज इक्वल टू 0। तो इस केस में हमारी c की वैल्यू क्या आ गई, देन c इज इक्वल टू माइनस 2 म्यू बाई a आ गई। ठीक है, इसको यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे रखने पे हमें फॉर्मूला क्या प्राप्त हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू बाई x माइनस 2 म्यू बाई a। ठीक है, लेकिन हमें वेलोसिटी चाहिए एट पॉइंट P पे, और हमें शो करना है जो वेलोसिटी P पे A से चल के P पे जो वेलोसिटी मिलेगी वही इसके बराबर होगी। तो इसको आप इंफिनिटी से डिनोट कर दो, यानी कि इंफिनिटी चल के जब A तक पहुंचेंगे तो वेलोसिटी ये वाली है, और पॉइंट P पे या फिर A से यानी कि VA स्क्वायर वो क्या हो जाएगी, A से चल के P तक पहुंचने में, इसको P से डिनोट कर देता है P पे, तो वो वेलोसिटी होगी a/2 रख दो x की जगह, यानी कि 2 म्यू बाई a/2 2 पर आ जाएगा माइनस 2 म्यू बाई a। इसमें 2 म्यू बाई a कॉमन आ गया, यानी कि 2 म्यू बाई a कॉमन आ गया, यहाँ बचा 2 माइनस यहाँ बचा 1, ये आ गया 1, यानी कि 2 म्यू बाई a आ गया। तो vp स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 2 म्यू बाई a। इट मीन्स, तो इसको और इसको देखो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि v इंफिनिटी स्क्वायर इज इक्वल टू vp स्क्वायर, यानी कि a से चल के p तक पहुंचने में जो वेलोसिटी होगी या फिर इंफिनिटी से चल के a तक पहुंचने में जो वेलोसिटी होगी दोनों सेम होगी। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पूरे को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, a particle of mass m move in a straight line under an attractive force m mu into distance to power minus 2, then show that if its initial distance from the center be 2a, then it will be a distance a after a time this। यानी कि बोल रहा है कि m द्रव्यमान का कोई कण आकर्षण बल m म्यू बाई एक्स स्क्वायर यानी कि दूरी के अधीन एक सरल रेखा में चलता है, तो सिद्ध कीजिए कि यानी कि इस पॉइंट, ये फोर्स का केंद्र है, तो यहां से कोई भी पार्टिकल होगा P, उसके ऊपर बल लग रहा है, वो किससे, इस वैल्यू से लग रहा है उस पर बल। तो बोल क्या रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि यदि प्रारंभिक दूरी बल केंद्र से 2a हो, यानी कि ये वाले प्रारंभिक बिंदु A हमारा, तो इसकी बल केंद्र O से जो दूरी है वो 2a दे रखी है। जनरली हम क्या लेते हैं, इसको a लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में 2a ये दे रखी है हमें आयाम, तो उसकी a दूरी, यानी कि जब हम पॉइंट
p यानी कि जो a से a दूरी पे है, यानी कि आधा हाफ, o और a के बीच के हाफ में जब पहुंचेंगे तो टाइम कितना लगेगा, पाई बाय 2 प्लस 1, पाई बाय 2 प्लस 1 इंटू a की पावर 3 बाय 2 डिवाइड बाय रूट म्यू। इतना टाइम हमें लगेगा a से p तक पहुंचने में, तो ये हमें शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बल का फॉर्मूला लिखेंगे। बल क्या होता है, मास इंटू त्वरण। तो बल क्या होता है, मास इंटू त्वरण, x डबल डैश इज इक्वल टू क्या गिवन है हमें, m म्यू बाय x स्क्वायर। m से हम काट देंगे और x डबल डॉट को क्या लिख देंगे, v dv बाय dx, दिस इज इक्वल टू म्यू बाय x स्क्वायर। x को इस साइड ले आएंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे, यहां से इंटीग्रेशन आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन माइनस, सॉरी ये नेगेटिव होता है ना, बल का केंद्र O है ना, तो नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा म्यू बाय x और प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, अब हम वैल्यू c निकालेंगे। कैसे, जब हम a से चलना स्टार्ट करते हैं तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, यानी कि जब v इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2a, आयाम क्या है 2a, तो व्हेन x इज इक्वल टू 2a देन v इज इक्वल टू 0, तब हमारी वेलोसिटी क्या है, 0 है। ओके, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो c की वैल्यू क्या आ गई, c इज इक्वल टू म्यू बाय 2a नेगेटिव। ठीक है, तो यहां से अपने पास v का फॉर्मूला बन गया और इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करवा सकते हो। तो v से मल्टीप्लाई 2 से v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू बाय x माइनस म्यू बाय a। ठीक है ना, समझ में आ गया, 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करवाएंगे तब। ओके, तो यहां से मैं क्या करूंगा, म्यू कॉमन ले लूंगा और एलसीएम ले लूंगा, तो म्यू बार कॉमन आ गया और एलसीएम लिया मैंने, तो ये ऊपर आ गया 2a माइनस x और डिवाइड में आ गया आपका ax। अब मैं इसका अंडर रूट ले लूंगा, v इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट म्यू a और अंडर रूट 2a माइनस x डिवाइड बाय x। ओके, v को हम क्या लिखेंगे, dx बाय dt। ठीक है, अभी देखो हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, तो इंटीग्रेशन करो आप, x की टर्म x की तरफ, t की टर्म t की तरफ ले आओ, तो x की टर्म इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, x बाय 2a माइनस x, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होता है कि वेलोसिटी a से हम इस साइड जाते हैं तो वेलोसिटी बढ़ रही है और दूरी कम हो रही है, इसलिए हम क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं, तो अंडर रूट म्यू बाय a और dt नेगेटिव, और इधर क्या है dx। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी आपको वैल्यूज, कैसे, x किस गया आप पुट कर दो 2a cos स्क्वायर थीटा, बिकॉज नीचे देखो अगर मैं x किस गया 2 cos स्क्वायर थीटा लिखूंगा तो 2a बाहर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर आएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर होता है, और ऊपर cos स्क्वायर है तो इसका कट जाएगा, तो इसलिए हम इसको 2a रखते हैं, और इसका डेरिवेटिव यानी कि dx भी चाहिए हमें, तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 to 4a और cos का नेगेटिव साइन, cos थीटा और sin थीटा और d थीटा, ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव। अब इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए और इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, जो सिमिलर पीसेज होती है वही है सेम, ठीक है ना।
ओके, तो देखो इन वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे, तो पहले x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो अंडर रूट 2a और cos थीटा आ जाएगा, और नीचे 2a कॉमन आ गया और 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी 1 माइनस cos स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर आ गया, तो उसका करके साइन बच जाएगा और अंडर रूट 2 कट जाएगा, तो ऊपर आएगा हमारा cos थीटा और नीचे साइन थीटा और इनटू dx, dx मींस ये माइनस 4a और साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट म्यू बाई a dt और ये d थीटा। अभी देखो ये साइन कैंसिल आउट, cos स्क्वायर बन गया और माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 cos स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा। पिछली बार जो किया ये ध्यान है ना, तो 2a यहाँ रह जाएगा और लिखोगे 1 प्लस cos 2 थीटा और d थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू बाई a dt, दोनों तरफ कर दो इंटीग्रेशन। ओके, तो दोनों तरफ कर दिया हमने इंटीग्रेशन। अभी देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2a बाहर रहेगा, ये हो गया थीटा प्लस ये हो गया साइन 2 थीटा और डिवाइड में आएगा 2, क्योंकि 2 थीटा का डेरिवेटिव डिवाइड में आएगा, और दिस इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू बाई a t प्लस कांस्टेंट c1 ले लो, ठीक है, कांस्टेंट c1 ले लिया। या फिर इस कांस्टेंट को हटाना हो, इस कांस्टेंट को हटाना चाहते हो तो आप इसकी लिमिट ले लो। हमें क्या चाहिए, लिमिट है हमें 2a x इज इक्वल टू 2a से चल के a तक टाइम चाहिए, कितना चाहिए, कितना लगा। इसने पूछा क्या था, अगर हम a से चल के p तक पहुंचते हैं तो हमें इतना टाइम लगता है। इट मींस आप क्या निकाल लो, x की वैल्यू, इससे इंटीग्रेशन की लिमिट रख लो, x की लिमिट क्या रखनी है आपको, 2a से a तक लिमिट रखनी है, जस्ट इतना करना है। तो ये c हटा दो डायरेक्ट यहां से, समझे बात। तो इसको हटा दीजिए और यहाँ पे थीटा को x में कन्वर्ट कर लीजिए और उसकी x की लिमिट लिख रहा हूं। x की लिमिट क्या है, x की लिमिट है सॉरी 2a से लेके a तक, 2a और a तक। तो पहले आप थीटा को कन्वर्ट कर लीजिए, यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको नीचे डिवाइड कर दो, उसका रूट ले लो, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट x बाई 2a और थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x बाई 2a। और अगर आप sin थीटा निकालना चाहो तो क्या आएगा, sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर यानी कि इसका अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर की वैल्यू क्या है, x बाई 2a। तो यहां से हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे, 2a, थीटा की वैल्यू आ गई हमारी cos इनवर्स अंडर रूट x बाई 2a प्लस साइन 2 थीटा, उसको लिखेंगे 2 इंटू साइन थीटा इंटू cos थीटा, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन की वैल्यू ये और cos की वैल्यू ये वाली। तो ये आ गया हमारे पास, cos की वैल्यू रख दी मैंने x बाई 2a और अंडर रूट 1 माइनस x बाई 2a और इसकी लिमिट 2a टू a इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट म्यू बाई a इंटू टी। अब पहले इसकी अपर लिमिट लिखो, अपर लिमिट लिखोगे रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे a रखना है, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 2 आएगा, तो ये आ गया आपका 2a 1 अपॉन अंडर रूट 2, cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट होता है पाई बाय 4 पे, तो ये होता है पाई बाय 4 आ गया, प्लस यहाँ पे रखना x की जगह a रखोगे तो ये क्या आएगा 1 बाय 2 यानी कि 1 बाय रूट 2, और यहाँ से a रखोगे तो 1 बाय 2 यानी कि 1 में से 1 बाय 2 गया तो 1 बाय रूट 2 यानी कि 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2 कितना आ गया, 1 बाय 2 आ गया, 1 बाय 2 आ गया। अब नेगेटिव लिमिट रखनी है, नेगेटिव यहाँ रखोगे तो cos इनवर्स 1, cos इनवर्स 1 होता है 0 पे, तो माइनस 0, और यहाँ पे 2a रखोगे तो 1 माइनस 1, तो ये हो गया 0, तो ओवरऑल ये हो गया 0 और इज इक्वल टू आ गया रूट म्यू बाई a t। तो यहां से आप इसका एलसीएम ले लो, बाहर ले लो, और
या फिर यहाँ से 2 कॉमन लेके बाहर ले लो और इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये इस साइड आएगा और यहाँ से 2 को पहले ही इसको इस साइड ले आओ, तो 2 a की पावर 1 और यहाँ से आधी आएगी तो 3/2 और रूट म्यू नीचे डिवाइड हो गया रूट म्यू और अंदर बचा π/2 प्लस 1 क्योंकि मैंने 1/2 बाहर कॉमन ले लिया ये रहा और 2 से 2 कैंसिल आउट, ये है t जो कि हमारे इसके इक्वल है। a की पावर 3/2 a की पावर 3/2 डिवाइड बाय रूट म्यू π/2 प्लस 1 π/2 प्लस 1 इक्वल टू t, यानी कि a से लेकर p तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, हमें इतना टाइम लगा, जो कि इसे पूरे डेरिवेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप एक बार अच्छे तरीके से नोटबुक में लिख लीजिए, बहुत ही इजी एंड काम का एग्जाम्पल है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही।